وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا، وہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا۔ وہ جھنڈا نائبین احمد مختار کا جھنڈا، خدا شاہد کہ وہ تھا سید الابرار کا جھنڈا، وہ جھنڈا نائبین احمد مختار کا جھنڈا، خدا شاہد کہ وہ تھا سید الابرار کا جھنڈا، وہ محبوب خدا کے دین پر انوار کا جھنڈا، جہاد فی سبیل اللہ کے اسرار کا جھنڈا، وہ لہراتا ہے جھنڈا، دیکھیے مردان غازی کا نشہ ہے، جو کہ اصحاب نبی کی پاک بازی کا، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، وہی تھا فتح مکہ میں رسول اللہ کا۔ یاد محبان وطن پروگرام کا جلسے کا آغاز کریں۔ حافظ رضوان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز و موقر علماء کرام، بیرون شہر سے تشریف فرما تمام ہی معزز مہمانان، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، جمعیت علماء دھولیا کی جانب سے سالہ گزشتہ کی طرح ان سال بھی الحمدللہ یاد محبان وطن کے عنوان سے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس عام منعقد کیا گیا ہے۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ خانوادہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم عظیم شخصیتیں ہمارے شہر میں اس عنوان سے تشریف لا رہی ہیں گزشتہ کئی سالوں سے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، جمعیت کے اراکین کی کوششیں ہیں، جمعیت کی خدمات، پروگرام کے مقاصد نہایت تفصیل کے ساتھ آپ کے گوشے گزار کیے جا چکے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب کوئی تفصیل میں جایا جائے۔ حضرت مولانا جلد ہی تشریف لا رہے ہیں، آئیے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کسی بھی پروگرام کو بابرکت بنانے کے لیے بابرکت کلام سے اس کا آغاز کیا جائے، لہٰذا آج کے ہماری اس عظیم الشان اجلاس عام کے آغاز کے لیے میں حافظ محمد اویس سے گزارش کر رہا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے اس جلسے کا آغاز فرمائیں۔ حافظ محمد اویس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم जिंदाबाद जमियत उलमाए हिंद जिंदाबाद मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद जमियत उलमाए हिंद जिंदाबाद जमियत उलमाए हिंद जिंदाबाद मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद मौलाना अरशद मदनी जिंदाबाद हिंदुस्तान झंडा लेके जितने भी नौजवान आए बीच बीच में दरमियान में बैठ है अभी जब तराना होगा और आपको झंडा भी लगाना होगा बयान के बीच में भी तमाम नौजवानों को गुजारिश है अलग अलग जगह पे दरमियान में बैठ है जितने भी लोग गलियों में खड़े हुए हैं तमाम अहबाब को गुजारिश है कि इधर पिछात पे आ जाए आइए तस्लीम होके बच्चे लोग भी स्टेज के पास अल्हम्दुलिल्लाह आज के हमारे अज़ीमुश्शान इजलास आम के मुकर्रिर ख़ुसूसी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान नबीर शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह व फ़र्जंद जानशीन शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम हज़रत मौलाना सैयद हबीबुल्लाह साहब मदनी दामत फ़ुयूज़ुहुम की तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। हम तमाम अहले धुलिया हज़रत की तशरीफ़ आवरी पर उनका दिली खैर मक़दम करते हैं और तपाक इस्तक़बाल करते हैं। अहलन व सहलन मरहबा खुश आमदीद। आइए तिलावत कलाम पाक के बाद नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशबूदार अशार सिमात करते हैं। मैं दावत दे रहा हूँ अज़ीज़म नदीम इब्न नईम सर साहिब से मौसूफ़ तशरीफ़ लाएँ और नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशबूदार अशार से महफिल को मुअत्तर फरमाएँ। नदीम इब्न नईम सर साहिब नात पाक के अशार समाज फरमाइए। आपका इश्क जब हम सफ़र हो गया, 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 जिंदगी का सफ़र खूब तर हो गया, जिंदगी का सफ़र खूब तर हो गया। ऐ हरम आ गए ताजदार
ताजदार हरम, ऐ हरम आ गए ताजदार हरम, ऐ हरम आ गए ताजदार हरम, ऐ हरम आ गए ताजदार हरम। मोहतरम आज तू किस कदर हो गया, मोहतरम आज तू किस कदर हो गया। आपके लम्स की है ये रानाइयाँ, आपके लम्स की है ये रानाइयाँ, आपके लम्स की है ये रानाइयाँ, आपके लम्स की है ये रानाइयाँ। रश के फिर दोस्तें बानगर हो गया, रश के फिर दोस्तें बानगर हो गया। नौए इंसानियत रंग बरसा गई, नौए इंसानियत रंग बरसा गई, नौए इंसानियत रंग बरसा गई, नौए इंसानियत रंग बरसा गई। जलवागर जब वो खैरुल बशर हो गया, जलवागर जब वो खैरुल बशर हो गया। आपका हर सुखन बेबहा गुल बदन, आपका हर सुखन बेबहा गुल बदन, आपका हर सुखन बेबहा गुल बदन। लफ्ज जो बिंध गया सीमो ज़र हो गया, लफ्ज जो बिंध गया सीमो ज़र हो गया। राह जन्नत की मिलती न थी ऐ नदीम, राह जन्नत की मिलती न थी ऐ नदीम, राह जन्नत की मिलती न थी ऐ नदीम। नक्श पा आपका राहबर हो गया, नक्श पा आपका राहबर हो गया। आपका इश्क जब हम सफर हो गया, जिंदगी का सफर खूब तर हो गया। खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत तरन्नुम, नात के खूबसूरत अशार पेश फरमा रहे थे अजीज़म नदीम इब्न नईम सर साहिब। हाज़रीन मजलिस, तिलावत नात के बाद हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं, असलाफ़ का ये तर्ज भी रहा है कि किसी भी कारवां को, किसी भी काफ़िले को, प्रोग्राम को
मंजिल मकसूद तक बहुस्न खूबी पहुँचाने के लिए वो एक रहबर का इंतखाब किया करते थे, एक सदर का इंतखाब किया करते थे, जिसकी क़ियादत में, जिसकी रहबरी में वो कारवा, वो प्रोग्राम बहुस्न खूबी इख्तिताम तक पहुँचता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज के हमारे इस अज़ीम उश्शान इजलास आम बउनवान याद मुहिब्बान वतन के लिए जिस शख्सियत की सदारत का इंतखाब किया गया है, मेरी मुराद जमीयत उलमा ज़िला धुलिया की सदर मोहतरम आली जनाब हज़रत हाफिज़ हिफ्ज़ुर रहमान इब्न हज़रत मौलाना अबुल आस साहब रहमतुल्लाह अलैह से है। मौसूफ़ यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं उनका नाम नामी सदारत के लिए पेश कर रहा हूँ, इस उम्मीद पर कि कोई मेरी इस तहरीक की तायीद करे। हाफिज रिदवान साहब ने इस अजीमुस्तान जलसा आम याद मुहिब्बान वतन की सदारत के लिए जिस शख्सियत का नाम पेश किया है, मैं तमामी जमीयत उलमा के सदर अरकान, वो जलसा गाह में मौजूद तमाम फर्द की जानिब से इस बात की तायद करता हूँ कि मौसूफ सदारत को कबूल फरमाएंगे और प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की हिदायत फरमाएंगे। सदर साहब की हिदायत से प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की हिदायत मिल चुकी है। हाफिज रिदवान साहब से गुजारिश करूँगा कि आगे की कार्रवाई सदर मोहतरम ने मसनद सदारत कबूल फरमाते हुए प्रोग्राम की मज़ीद कार्रवाई आगे बढ़ाने की इजाज़त भी मरम्मत फरमाई। शुरकाए बज़्म, आज याद मुहिब्बान वतन या तहरीक आज़ादी में उलमाए किराम का अज़ीम किरदार, इस वसी उन्वान से आज का ये अज़ीम उश्शान इजलास जमयत उलमा धुलिया की जानिब से मुनक़िद किया गया है। किसी दानिश्वर का कौल है कि जो कौम अपने असलाफ की रिवायतों को याद रखकर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारती है, उस कौम का मुस्तक़बिल रोशन हुआ करता है। हमारे असलाफ यानी उलमाए किराम और जंग आज़ादी में इन उलमा का क्या हिस्सा रहा है, ये एक बहुत वसी मज़मून है जिस पर गुफ्तगू करने के लिए कई घंटे दरकार हैं। जंग आज़ादी की तारीख़ जो आम तौर पर अवामुन्नास के जहनों में है कि 100-150 साल ये तारीख़ है, लेकिन मैं आपको साफ़ तौर पर बतला दूं कि आज स्कूलों की दरसी किताबों में और इससे मुंसलिक दीगर किताबों में तारीख़ को मुकम्मल तौर पर मस्ख़ किया जा रहा है। इसकी असल तारीख़ तो वही लोग बताएंगे जो एक ज़माने से जिनके खानवादे इस तहरीक आज़ादी में शाना बशाना शामिल रहे हैं। अल्लाह का बहुत बड़ा फ़ज़ल है, एहसान है कि शहर धुलिया में मुस्तकिल गुज़िश्ता कई सालों से उस अज़ीम खानवादे की शख्सियात यहाँ तशरीफ़ ला रही हैं कि जिस खानवादे की इस तहरीक में बहुत बड़ी बड़ी क़ुरबानियाँ रही हैं। आज हमारे दरमियान हज़रत मौलाना सय्यद हबीबुल्लाह साहब मदनी दामद बरकातुहुम तशरीफ़ फरमाए हैं, वो इस पर सैर हासिल गुफ्तगू फरमाएंगे। इससे कबल कि हज़रत मौलाना का ख़िताब शुरू हो, तराना जमइयत आपके सामने पेश किया जा रहा है, जिसके लिए मैं मौलाना मोहम्मद शुआइब साहब और मौलाना मोहम्मद खालिद साहब, इन दोनों साहिबान से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और इन दोनों के साथ नाचीज़ तराने के चंद बंद आपके सामने पेश कर रहा है। हिज़्बुल्लाह का झंडा वही था
فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا وہی تھا، فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا، وہ جھنڈا نائبین احمد مختار کا جھنڈا، خدا شاہد کہ وہ تھا سید الابرار کا جھنڈا، وہ جھنڈین احمد مختار کا جھنڈا، خدا کہ وہ تھا سید الابرار کا جھنڈا، وہ محبوب خدا کے دین قرآن جھنڈا، جہاد فی سبیل اللہ کے اسرار کا جھنڈا، وہ لہراتا ہے جھنڈا، دیکھیے مردان غازی کا نشہ ہے، جو کہ اصحاب نبی کی پاک بازی کا وہ لہراتا نظر آتا ہے، حزب اللہ کا جھنڈا وہ لہراتا نظر آتا ہے، حزب اللہ کا جھنڈا وہی تھا، فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا وہی تھا، فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا، نشا جمعیت علماء کے دینی رہنماؤں کا، علم اسلام کے شیدائیوں کے پیشواؤں کا، نشا جمعیت علماء کے دینی رہنماؤں کا، علم اسلام کے شیدائیوں کے پیشواؤں کا، وہ جھنڈا کشتیے ملت کے ماہر ناپتاؤں کا، وہ نورانی فریرہ دین حق کے باوفاؤں کا، وہ جھنڈا یادگار فتح مکہ آج لہرایا ستارہ، قوم کی قسمت کا یعنی اوج پر آیا، وہ لہراتا نظر آتا ہے، حزب اللہ کا جھنڈا وہ لہراتا نظر آتا ہے، حزب اللہ کا جھنڈا وہی تھا، فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا وہی تھا، فتح مکہ میں رسول اللہ کا جھنڈا، وہ جھنڈا امت خیر الورا کے مہربانوں کا، وہ جھنڈا ملت بیضا کے سچے پاسبانوں کا، وہ جھنڈا امت خیر الورا کے مہربانوں کا، وہ جھنڈا ملت بیضا کے سچے پاسبانوں کا، وہ جھنڈا ہے محمد مصطفیٰ کے رازدانوں کا، وہ جھنڈا ہے نبی الانبیاء کے کاروانوں کا، اسی جھنڈے کے سائے میں بنا ایوان حریت، اسی جھنڈے سے قائم ہے وطن میں شان حریت، وہ لہراتا نظر آتا ہے، حزب اللہ کا جھنڈا وہ لہراتا نظر آتا
हिज़्बुल्लाह का झंडा वही था फतह मक्का में रसूलुल्लाह का झंडा वही था फतह मक्का में रसूलुल्लाह का झंडा वो झंडा कौम मुस्लिम की है उस रहबर जमात का शरफ हासिल रहा है जिसको कौमों की इमामत का वो झंडा कौम मुस्लिम की है उस रहबर जमात का शरफ हासिल रहा है जिसको कौमों की इमामत का वो झंडा जिसके नीचे दर्स मिलता है शुजाअत का वो झंडा जो है मज़लूमीन आलम की हिमायत का उसी झंडे की अज़मत राज है कौमों की अज़मत का करे एजाज इस झंडे का जो तालिब हो इज्जत का वो लहराता नजर आता हिज़्बुल्लाह का झंडा वो लहराता नजर आता हिज़्बुल्लाह का झंडा वही था फतह मक्का में रसूलुल्लाह का झंडा वही था फतह मक्का में रसूलुल्लाह का झंडा इसी झंडे तले हमने लड़ी है जंग आजादी इसी झंडे के नीचे आई अंग्रेजों की बर्बादी इसी झंडे तले हमने लड़ी है जंग आजादी इसी झंडे के नीचे आई अंग्रेजों की बर्बादी वतन की है इसी झंडे से आजादी वो आबादी इसी का फैज है अहले वतन की आज दिन शादी वो शेखुल हिंद महमूदुल हसन को था बहुत प्यारा वही झंडा रहा शेखुल अरब की आँख का तारा वो लहराता नजर आता हिज़्बुल्लाह का झंडा वो लहराता नजर आता हिज़्बुल्लाह का झंडा वही था फतह मक्का में रसूलुल्लाह का झंडा वही था फतह मक्का में रसूलुल्लाह का झंडा मिटाता है वतन से आज वो फिरका परस्ती को वो पूरे जबर इस्तिबदाद जुल्मो ज़ेर दस्ती को मिटाता है वतन से आज वो फिरका परस्ती को वो पूरे जबर इस्तिबदाद जुल्मो ज़ेर दस्ती को अता करता है अपना फैज़ वो हर एक हस्ती को बसाता है वो अपने मुल्क मज़लूमों की बस्ती को वो झंडा जो के था कल तक हुसैन अहमद के हाथों में वही झंडा रहा मर्दे खुदा असअद के हाथों में वो लहराता नजर आता हिज़्बुल्लाह का झंडा वो लहराता नजर आता हिज़्बुल्लाह का झंडा वही था फतह मक्का में रसूलुल्लाह का झंडा वही था
फतह मक्का में रसूलुल्लाह का झंडा। खुदा के फजल से अब आ गया अरशद के हाथों में, नए अंदाज से लहरा गया अरशद के हाथों में। सद मदनी, मौलाना सद मदनी, मौलाना सद मदनी। खुदा के फजल से अब आ गया अरशद के हाथों में, वो झंडा वक्त पर इतरा गया अरशद के हाथों में, निराली शान व शौकत पा गया अरशद के हाथों में, नए अंदाज से लहरा गया अरशद के हाथों में। दुआ है ता क़यामत यूं ही अपनी रोशनी बांटे वो झंडा, अहले दुनिया को उखुवत की खुशी बांटे वो लहराता नजर आता है हिज़्बुल्लाह का झंडा, वो लहराता नजर आता है हिज़्बुल्लाह का झंडा। वही था फतह मक्का में रसूलुल्लाह का झंडा, वही था फतह मक्का में रसूलुल्लाह का झंडा, वही था फतह मक्का में रसूलुल्लाह का झंडा। नौजवानों, जमीयत उलमा की खिदमत मैं आपके सामने क्या पेश करूं। जमीयत उलमा इस मुल्क को हिंदुस्तान के अंदर 1803 से अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। जमीयत उलमा की मैं कौन सी खिदमत आपके सामने पेश करूं। जंग आज़ादी में जो अजीम कुर्बानियां उन्होंने पेश की, क्या उस कुर्बानियों की तारीख को आपके सामने पेश करूं। मुल्क की आज़ादी के बाद जब खूने फसादात का सिलसिला शुरू हुआ, जमीयत उलमा ने क्या खिदमत अंजाम दी, क्या उस खिदमत को मैं आपके सामने पेश करूं। उसके बाद हिंदुस्तान के अंदर फसादात का लामहदूद सिलसिला शुरू हुआ और जमीयत उलमा ने क्या खिदमत अंजाम दी, क्या उस तारीख को मैं आपके सामने पेश करूं। और जब फसादात का सिलसिला थम गया तो फिरका परस्तों ने एक नया प्रोग्राम सामने लाया। एक मंसूबाबंद साजिश के तहत उन्होंने हमारे तालीम याफ्ता डॉक्टर, इंजीनियर इनको दहशतगर्दी के इल्जाम में, बम धमाके के इल्जाम में गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे ठोस दिया गया। और जमीयत उलमा ने उन कैद होने वाले बेकसूर मुसलमानों की कौन सी लड़ाई लड़ी, क्या उस खिदमत को मैं आपके सामने पेश करूं। मेरे अजीज नौजवानों, बुजुर्गों, जमीयत उलमा की खिदमत को मुझ जैसा इंसान क्या पेश कर सकता है। एक अदना खादिम होने की हैसियत से आपके सामने जंग आज़ादी की चंद तारीखें आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। हमारे अकाबिरीन ने जो इस मुल्क को लिए कुर्बानियाँ दी है उसको आपके सामने पेश करना। सर उसने कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है और उसने ये ऐलान किया खल्क को खुदा की, मुल्क को बादशाह सलामत का, लेकिन हिंदुस्तान में अगर हुक्म चलेगा तो हमारा हुक्म चलेगा। इस ऐलान को सुनना था। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने
कि हिंदुस्तान ऐलान किया, फतवा दिया कि हिंदुस्तान के लोगों, ये मुल्क अंग्रेजों का गुलाम हो चुका है, और मुसलमानों से कहा कि ऐ मुसलमानों, ये मुल्क अंग्रेजों का गुलाम हो चुका है, इसलिए अब हम पर जिहाद फर्ज हो चुका है। जिस तरह मुसलमान के ऊपर नमाज फर्ज है, जिस तरह हम मुसलमान के ऊपर रोजा रखना फर्ज है, इसी तरीके से इस मुल्क की आजादी के लिए अब अंग्रेज से हमारा मुकाबला करना हमारे लिए जिहाद हो गया। हम अंग्रेज को इस मुल्क से निकालना चाहते हैं। इस फतवे को सुनना था मेरे नौजवानों, इस फतवे को सुनना था। दो शख्सों, सैयद अहमद सईद बरेली रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल सईद रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों ने जब फतवे को सुना तो इन्होंने हिंदुस्तान का दौरा किया और हिंदुस्तान के इलाकों में जा करके हमारे लोगों से मुलाकात करके और लोगों को अपने हाथ पर मौत की बैत की और लोगों से ये कहा कि लोगों, ये मुल्क अंग्रेजों का गुलाम हो चुका है, आओ हमारे हाथ पर मौत कीजिए, मौत की बैत करो। और ये काफिला हिंदुस्तान में चलता हुआ गाजीपुर पहुंचता है। गाजीपुर पहुंचता है। गाजीपुर के अंदर नवाब फरजंद अली खां के मकान पर जब ये हजरात पहुंचते हैं और नवाब फरजंद अली खां साहब को कहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारे हाथ पर बैत कीजिए और इस मुल्क से अंग्रेजों को हमें भगाना है, हमें इस मुल्क को गुलामी से आजाद कराना है। आजादी के लिए 1 लाख चांदी के सिक्के दिए और सिक्के दे करके खामोश नहीं बैठ गए, बल्कि नवाब फरजंद अली खां साहब ने अपने एक नौजवान, वो बच्चा मुरादाबाद के अंदर शहीद हो गया। ये हमारी कुर्बानियां, ये हमारे अशराफ की कुर्बानियां है। मेरे नौजवानों, उसके बाद बालाकोट की पहाड़ी पर 1831 के अंदर अंग्रेज से जंग करते हुए सैयद अहमद सईद शहीद हो गए। दिखा गया मौलाना कासिम नानोती ने जब देखा कि मुल्कों के अंदर अंग्रेज अपने पैर को मजबूत कर रहा है, तो उन्होंने उलमाए किराम को जमा किया। दिल्ली के अंदर एक मीटिंग बुलाई, तमाम उलमाए किराम को जमा किया और कहा कि हमारे पास बंदूकें हैं, न हमारे पास इसरा है, न हमारे पास कोई साजो सामान है। मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, क्या हम बदर के सहाबा से भी कम है? इतना सुनना था कि मंजिल में जोश पैदा हुआ और 1857 की जंग आजादी के लिए मैदान में निकल गए। मेरे नौजवानों, हमारी तारीख का हमें इल्म होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर कमजोर हो गए, इस मुल्क में अंग्रेज के पैदल कमजोर हो गए और वायसराय बरतानिया ने खत लिखा, अंग्रेज अपने अफसरान को हिकूमत और मुस्तहकम होगी। डॉक्टर विलियम लिखता है, इनके मदारिस को खत्म करना होगा, इनकी मुकद्दस कुरान को दाग दिया गया। उलमा के जिस्म के टुकड़े उड़ गए, उलमा को पकड़ा, एक पैर को घोड़े के एक पैर के टापों में बांधा, दूसरे पैर को घोड़े के दूसरे टापों में। एक दिन 80 उलमा किराम को फांसी दी जाती थी। मेरे नौजवान अपनी किताब में लिखता है कि जब दिल्ली के शाही मस्जिद के खैमे में गया तो मुझे कुछ जलने की बू महसूस हुई। मैं खैमे के पीछे जाकर के देखता हूँ, आग दहकते हुए अंगारे हैं। 40 उलमा किराम को आग पर लेटाया गया है, बरहना करके लेटाया गया है। 40 उलमा किराम को बरहना करके खड़ा लाइन में खड़ा किया गया है और वो अंग्रेज अफसर उलमा किराम से पूछता है कि ऐ मौलवियों, एक मरतबा आप अपनी जबान से ये कह दो कि 1857 की जंग आजादी में हम हाजिर नहीं थे, तुम्हें अभी छोड़ देते हैं। मिस्टर टॉमसन लिखता है, मुझे पर्दा करने वाले की कसम, कोई आलिम ऐसा न था कि जिसने अंग्रेज के सामने अपने घुटने टेके हो, जिसने अंग्रेज के सामने अपनी गर्दनें झुकाई हो। वो आग पर जलना पसंद किया, लेकिन अंग्रेज के सामने झुकना पसंद नहीं किया। ये इस मुल्क की आजादी की तारीख हमारे अकाबीर की। मेरे अजीज दोस्तों, जब उलमा को इस तरह से कत्ल आम किया गया कि जब किसी के घर पर मैयत होती थी तो नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई आलिम, कोई हाफिज नहीं मिलता था। लोग अपनी मैयत को अपने कांधे पर उठाकर जो बड़ी शाहरा हुआ करती थी वहां ले जा करके रखते थे, इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई आलिम का गुजर होगा, शायद कोई हाफिज का गुजर होगा, हमारी मैयत की नमाज जनाजा पढ़ाएगा। लेकिन अफसोस
मैयत से जब बदबू उठने लगती थी तो उसे वैसे ही बगैर जनाजे के नमाज पढ़ दफन कर दिया जाता था। ये हमारी तारीख है, ये हमारे इस्लाम की तारीख है इस मुल्क की आज़ादी के लिए। मेरे अजीज दोस्तों, मुझे बहुत कम वक्त दिया गया है बोलने के लिए। मैं इस तारीख के बाद मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि जब इस मुल्क को आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के बाद में फसादात का महदूद सिलसिला शुरू हो गया और जमीयत उलमा जो हर फील्डों के अंदर हर जगह अपनी खिदमत को अंजाम दे रही थी, जमीयत उलमा इस मुल्क के अंदर आज़ादी के बाद जो फसादात का सिलसिला शुरू हुआ, जमीयत उलमा को सिर्फ एक ही काम रह गया, रिलीफ सिर्फ मुसलमानों के लिए आप लोगों के सामने ऐलान करना, आप लोगों से ताउन मांगना और मुसलमानों को जाकर के इमदाद करना। मेरे अजीज दोस्तों, इस रिलीफ का ताउन का ये फायदा मिला कि आप देख रहे हैं कि आज़ादी के बाद मुसलमानों की क्या हालत थी और आज की तारीख में आप देख लिए मुसलमान पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। हमारे शहर धुलिया के अंदर जब हमने आसाम के सैलाब गद्दान के लिए ऐलान किया तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जमीयत उलमा की आवाज पर लब्बैक कहते हुए 10 लाख रुपए की कसीर रकम दी थी उनकी इमदाद के लिए। मेरे अजीज दोस्तों, उसके बाद फसादात जब थम गए तो इस मुल्क के अंदर फिरका परस्तों ने नया सोचा छोड़ा, नया मंसूबा बनाया और हमारे तालीम याफ्ता नौजवानों को गिरफ्तार किया जाने लगा, डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाने लगा, इंजीनियर को गिरफ्तार किया जाने लगा। वो ऐसे हालात थे इस वक्त तो मुल्क में ऐसा सन्नाटा था कि किसी की जबान से कोई अल्फाज निकलने के लिए तैयार नहीं थे। जब किसी नौजवान को गिरफ्तार किया जाता था तो उसके रिश्तेदार उससे अपना रिश्ता नाता तोड़ लिया करते थे। ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था जिसकी मिसाल आपके सामने मैं आपको एक सच्ची बात बता करके देना चाहता हूँ कि एक औरत अपने 5 बच्चे को लेकर जमीयत उलमा महाराष्ट्र मुंबई के दफ्तर में आती है और अल्लाह गुलजार अहमद आजमी साहब के सामने फरियाद करती है कि गुलजार अहमद आजमी साहब, आप मुझे जहर की पुड़िया दे दीजिए। गुलजार अहमद आजमी साहब हैरान परेशान है, वो सोचते हैं कि इस औरत को क्या हुआ। लोग यहाँ पर आकर स्कॉलरशिप के लिए रकम मांगते हैं, इमदाद मांगते हैं। लोग यहाँ पर आकर बीमारों के इलाज के लिए इमदाद मांगते हैं। इस औरत का कौन सा ऐसा दुख है, इसका कौन सा दर्द है, ये जहर की पुड़िया मांग रही है। गुलजार आजमी साहब ने कहा कि तुम जहर की पुड़िया लेकर के क्या करेगी। उस औरत ने कहा कि मेरे ये 5 बच्चे हैं, मेरा शौहर 5 साल से जेल की सलाखों के पीछे दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार है। मैं लोगों के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती हूँ कि मुझे झाड़ू मारने का काम मिल जाए, मुझे पोछा मारने का काम मिल जाए। लोग डरते हैं कि एक दहशतगर्द की बीवी है, लोग मुझे काम नहीं देते और काम जब मुझे नहीं मिलता मैं इन बच्चों की भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मुझे जहर की पुड़िया दे दीजिए, मैं खुद भी खा लूंगी और इन बच्चों को भी खिला करके खत्म कर लूंगी। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, ये हालात थे इस मुल्क के अंदर। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज अखबारात के अंदर अखबारात के पन्नों पर तस्वीरें लगाई जा रही है, खबरें लगाई जा रही है कि हम ये केस लड़ रहे हैं, हम ये केस लड़ रहे हैं, हम वो केस लड़ रहे हैं। मैं पूछता हूं, जब उस वक्त तो इस मुल्क में सन्नाटा था, किसी दानिश्वर की जबानें नहीं खुला करती थी, किसी लीडर की जबान नहीं खुला करती थी, जिस वक्त आप कहां थे? अगर इस सन्नाटे में किसी की आवाज गूंजी है, सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद अरशद बदरी साहब दामत बरकातहुम की आवाज गूंजी। उन्होंने अखबार में यह बयान ऐलान किया कि हिंदुस्तान की मुस्लिम तंजीमों, मुझे यह मालूमात फराहम करो कि हिंदुस्तान की जेल में कितने मुसलमान कैदी है और उनके ऊपर कौन कौन सा केस है। लेकिन अफसोस, सदर मोहतरम 1 महीने तक इंतजार करते हैं कि हिंदुस्तान की मुस्लिम तंजीमें मुझे मालूमात फराहम करेगी। 1 महीने के इंतजार करने के बाद किसी भी मुस्लिम तंजीम ने यह मालूमात फराहम नहीं की। उस सदर मोहतरम ने अखबार में अपना ईमेल नंबर दिया, अपना टेलीफोन नंबर दिया और यह ऐलान किया कि लोगों, अगर आपके कोई बच्चा दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार है, दहशतगर्दी के
मेरे मोहतरम अजीजों, नौजवानों, 1 महीने के बाद में सदर मोहतरम के सामने पूरी फेरिस्त तो आ गई। कोई 20 साल से जेल की सलाखों के पीछे है, कोई 25 साल से जेल की सलाखों के पीछे है, कोई 18 साल से जेल की सलाखों के पीछे है। मेरे अजीज दोस्तों, हजरत सदर मोहतरम ने ऐसा ही ऐलान नहीं किया, बल्कि कानूनी लड़ाई लड़कर के बतलाई। मालेगांव के बम धमाके के जो लोग गिरफ्तार हुए दहशतगर्दी के इल्जाम में, उन्हें जो अदालत से रिहाई दिलाई, सदर मोहतरम ने मेहनत की, अल्लाह तबारक व तआला रुमाई। यहीं पर हमारी खिदमत खत्म नहीं होती, बल्कि गुजरात के अहमदाबाद के अंदर मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार हुए। अक्षरधाम मंदिर पर दहशतगर्दाना हमला हुआ, मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब को गिरफ्तार कर लिया गया और निचली अदालत ने फांसी की सजा सुना दी। जमीयत उलमा हिम्मत नहीं हारी, सदर मोहतरम हिम्मत नहीं हारे, बल्कि उस केस को लेकर हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट का फैसला आया कि मुफ्ती अब्दुल कय्यूम को फांसी दे दी जाए। जमीयत उलमा के सदर, जमीयत उलमा अपने हौसले को हारी नहीं, अपने हौसलों को पस्त होने नहीं दिया, बल्कि इस केस को लेकर सदर मोहतरम हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब सुप्रीम कोर्ट में गए और बड़े से बड़े वकील को खड़ा किया। अभी मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब यहाँ मौजूद है। हम लोग 15-20 दिन पहले दिल्ली गए थे, मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब से मेरी मुलाकात हुई। मैंने मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब से सवाल किया कि आपके केस पर जमीयत उलमा ने कितनी इमदाद की, कितना खर्च हुआ। तो मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब कहने लगे कि मुझे किसी भी चीज का इल्म नहीं है, मैं तो जेल की सलाखों के पीछे था, लेकिन हाँ, मेरे ये 4 साथी जो है, जिस दिन से मुझे गिरफ्तार किया गया था, इन 4 साथियों ने मेरी रिहाई के लिए कभी चैन और सुकून से रोटी नहीं खाई है। मैंने उनसे किया कि आप बाहर दिल्ली आए, हजरत से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि हजरत ने कहा कि बड़े से बड़ा वकील आप खड़ा करिए। हम एक वकील के पास में गए, उस वकील ने ये कहा कि मैं 1 मिनट का 7 लाख रुपया लूंगा। हम लोग लौट करके वापस आए, हमारी हिम्मत नहीं होती थी सदर मोहतरम से ये बात कहने की, लेकिन हमने हिम्मत करके सदर मोहतरम से कहा कि हजरत वकील तो बहुत ऊंचा है और हमें उम्मीद है कि हमें उस केस के अंदर हमें राहत मिलेगी, उसके अदालत में खड़े होने से हमको राहत मिलेगी। सदर मोहतरम ने कोरा चेक बुक मंगाया और उसके ऊपर दस्तखत करके उन साथियों को दिया और ये कहा कि इसको लेकर के जाइए, इसको लेकर के जाइए उस वकील के पास में और उससे कह दीजिए कितना रुपया आपको लगता है, इस चेक के ऊपर भर करके निकालिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सुप्रीम कोर्ट में मुफ्ती अब्दुल कय्यूम साहब बाइज्जत तौर पर रिहा हुए। 11.5 साल सलाखों के पीछे रहे। मेरे अजीज दोस्तों, ये हमारी जमीयत उलमा की खिदमत है। जमीयत उलमा क्या काम कर रही है इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर? हमें जिस जमहूरी मुल्क हमारा ये है, और इस जमहूरी मुल्क में अगर हम सांस ले रहे हैं तो ये जमहूरियत जो कायम हुई है, ये भी हमारी जमीयत उलमा की देन है। मेरे अजीज नौजवानों, और हमारी खिदमत इस मुल्क के अंदर, जब सैफुल हिंद महमूद हसन साहब को गिरफ्तार किया गया, माल्टा की जेल में कैद कर दिया गया और 4 साल तक आप माल्टा की जेल में कैद रहे। उसके बाद 4 साल के बाद आपको रिहाई मिली। जब आप माल्टा की जेल से रिहा होकर मुंबई की साहिल पर उतरते हैं, मुंबई की साहिल पर आते हैं, आपके इस्तकबाल के लिए गांधी जी भी मौजूद है, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी मौजूद है, मुख्तार अंसारी भी मौजूद है और आपके शागिर्द भी मौजूद है। जो हजरत साहिल पर उतरते हैं, उनके शागिर्दों ने देखा कि हजरत बहुत कमजोर हो चुके हैं। मौलाना हुसैन अहमद मदनी अपनी किताब में लिखते हैं कि माल्टा एक सर्द जजीरा है, वहाँ की सर्दी ऐसी है कि हमारे पास जितने ओढ़ने के असबाब थे हम सब ओढ़ लिया करते थे, लेकिन ऐसा महसूस होता था कि जिस्म पर कपड़ा नहीं है। हजरत जब रिहा होकर आए तो बहुत कमजोर हो चुके थे। उनके शागिर्दों ने कहा कि हजरत आप अंग्रेज के खिलाफ बोलना छोड़ दीजिए, आप मदरसे की मस्जिद को संभाल लीजिए। मेरे नौजवानों, हजरत के इस जवाब को अपने जहनों के अंदर पेश तो कर लो। सैफुल हिंद महमूद हसन रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्दों से कहा कि मेरे शागिर्द, अगर मैं कमजोर हो, बीमार हो जाऊं और इतना कमजोर हो जाऊं कि मुझे
طاقت نہ رہے تو مجھے چارپائی کے اوپر لٹا دینا, اس چارپائی کو اپنے کاندھوں پر اٹھانا, میں ہندوستان کی گلی کوچوں میں مجھے لے کر کے چلنا, میں ہندوستان کے لوگوں سے کہوں گا کہ اے لوگو, یہ ملک انگریزوں کا غلام ہے, ہمیں اس ملک سے انگریزوں کو نکالنا ہے. اور اسی تحریک کو ہندو اور مسلمان کی جو بات آئی ہے, اسی تحریک کو لے کر صدر محترم سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم ہندوستان کے اندر قومی یکجہتی کے عنوان سے اس تحریک کو لے کر کے چل رہے ہیں. آج میرے عزیز نوجوانوں, بزرگوں, ملکوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں. محمد اخلاق کو اس لیے مار دیا گیا کہ اس کی ہانڈی میں گوشت پک رہا تھا. اس الزام کے تحت اس کی بیوی, اس کے بچے, اس کی بیٹی کے سامنے اسے پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا گیا. حافظ جنید کو ٹرین کے اندر قتل کر دیا گیا. پہلو خان کو دولت کے نام پر پیٹ پیٹ کر مار دیا گیا. اکبر الدین کو دولت کے نام پر پیٹ پیٹ کر مار دیا گیا. محمد اخلاق کے قاتل کو جب گرفتاری ہوئی اور جب اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا, جیل کے اندر اس کا انتقال ہو جاتا ہے. انتقال ہونے کے بعد اس کی میت کو ترنگے میں لپٹا گیا اور یہ سرکار سے یہ اپیل کی گئی کہ اس کی میت کو لا کر کے رکھا گیا اور سرکار سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ہمیں 1 کروڑ روپیہ دیجیے, ہم اس میت کو یہاں سے اٹھائیں گے. آپ ذرا سوچئے, ملک کے حالات کو دیکھیے, یہ کیا ہو رہا ہے, کیسے حالات ہے. اس حالات کے اندر صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب ملکوں کے بڑے بڑے صوبے کے اندر جا کر کے ہندوستان کے تمام مذہب کے پیشواؤں کو, تمام مذہب کے دھرم گروؤں کو اپنے ساتھ میں لے کر کے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آؤ, اس فرقہ پرستی کے سیلاب کو روکو, اس فرقہ پرستی کے سیلاب کو اوپر بند باندھنا ہے. اور وہ یہ اعلان کر رہے ہیں. میرے نوجوانوں, الفاظ صدر محترم کی ہے, زبان میری ہے. صدر محترم نوجوانوں سے یہ کہنا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو, جذبات میں آ کر سڑکوں پر مت آ جانا. تم اپنے کھیت میں ہو تو کھیت میں رہیے, تم اپنی دکان میں ہو تو دکان میں رہیے. آپ کو ورگلایا جائے گا, فیس بک کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے آپ کو سڑکوں پر لانے کی کوشش کی جائے گی. ان کا یہ منصوبہ ہے کہ مسلمان جذبات میں آ کر سڑکوں پر آئے اور اس کا فائدہ ہم کو ملے. صدر محترم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ فرقہ پرستی کا جواب فرقہ پرستی سے نہیں دیا جا سکتا, بلکہ فرقہ پرستی کو اگر ختم کرنا ہے, فرقہ پرستی کے اس سیلاب پر بند لگانا ہے, اگر روکنا ہے تو فرقہ پرستی کو روکنے کے لیے ہمیں پھولوں کی بارش کرنا پڑے گی, ہمیں اچھے اخلاق پیش کرنا پڑیں گے. میرے عزیز نوجوانوں, صدر محترم یہی پیغام پورے ہندوستان میں لے کر کے چل رہے ہیں. اور میں آپ سے آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں کے بعد آئیے, جس گھڑی کا ہمیں شدت سے انتظار ہے, اس سے قبل کہ میں حضرت مولانا کو مسند خطابت پر جلوہ افروز ہونے کے لیے آواز دوں, جو حضرات اس طرف کھڑے ہوئے ہیں ان سے نہایتی مؤدبانہ گزارش ہے کہ آگے کچھ جگہیں خالی ہیں, آپ وہاں تشریف لے جائیں, نہایت اطمینان و سکون سے بیٹھیں. حضرت مولانا سید حبیب اللہ مدنی دامت برکاتہم تحریک آزادی میں علماء کرام کا عظیم کردار, اس وسیع عنوان پر سیر حاصل گفتگو فرمانے والے ہیں. لہذا میں نہایتی ادب و احترام سے نبیر شیخ الاسلام و فرزند جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حبیب اللہ مدنی صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کر رہا ہوں, اپنے قیمتی خطاب سے شہر دھولیا کی عوام کو محظوظ فرمائیں. حضرت مولانا سید حبیب اللہ صاحب مدنی. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله. اس عظیم دینی اجتماع میں انتہائی محبت عقیدت احترام کے ساتھ جمع ہونے والے علماء اعظام اور اس شہر کے اور اطراف و اکناف سے آنے والے ایمان کا جذبہ رکھنے والے نوجوان، بزرگ، پیارے بچے اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہم لوگوں کو ایسا کامل و مکمل دین دیا جس دین کی